हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए जो क्लास 12th की जो इंग्लिश बुक है फ्लेमिंगो, उसका फर्स्ट जो लेसन है द लास्ट लेसन, उसका थर्ड चैप्टर हम आपके पास में लेकर आए हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास बेस पर बनाया गया है और प्रत्येक जो लाइंस को अच्छे से क्लियर किया गया है। और प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं यहाँ से आपका आफ्टर द ग्रामर से आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है। तो देखते हैं आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद में वी हैड अ लेसन इन राइट, हमें लेसन के बारे में लिखना या पाठ के बारे में लिखने के लिए हमें दिया गया है। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, जो मिस्टर हैमल जो हमारे लिए नई कॉपियां लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस, और वह सुंदर गोल लिपि में लिखे हुए थे फ्रांस अल्सेक, और उसमें लिखा था फ्रांस अल्सेक, ये सारा उसमें लिखा गया था। दे लुक्ड लाइक लिटल फ्लैक्स प्लॉटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो जितने भी सारे वे हर जगह पर स्कूल के रूप में छोटे छोटे सुंदर फ्लैक्स के रूप में झंडों के समान थे, मानो हमारे डेस्क के ऊपर राड से उसे लटकाया गया है, उसे किसी न किसी वस्तु से लटकाया गया हो। यू आउट टू हैव सीन हाउ वेरी एवरी वन सेट टू वर्क, और किस प्रकार से हमें अपना इस काम में हम लगे हुए थे। एंड हाउ क्यूट इट वाज, और कितना शांत सा प्रतीत हो रहा था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रीचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ हमें उस पेपर के ऊपर लिखने की आवाज़, स्क्रेचिंग मीन्स पेपर के ऊपर थोड़े से हल्के से लिखने की आवाज़, सिर्फ हमें वही सुनाई दे रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और उसी के साथ साथ में हम जैसा कि इतना ही बहुत ही ज़्यादा मधुर में एक बार फिर भौरे जैसे उड़कर कोई आए, भौरे के समान हमें ऐसा लग रहा था कोई भौरा उस वहाँ पर उड़ रहा है। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, किंतु वहाँ पर ये बिल्कुल भी ऐसा ध्यान देने योग्य बातें नहीं थी। थोड़ा सा बिल्कुल अजीब सा माहौल था। हु वर्कड राइट वन ट्रैकिंग देयर फिश होक्स, और यहाँ तक कि हम किस प्रकार से कैसे छोटे उन मछलियों को पकड़ने वाले पेन के समान सीधे ट्रेसिंग काम कर रहे थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, क्योंकि वह सब मानो कि वह भी एक फ्रांस ही था। टू वन द रूप द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, और वहाँ पर छत के ऊपर कबूतर शांति से कूच कर रहे थे, शांति से धीरे धीरे वो भी अपनी मधुरतम आवाज़ निकाल रहे थे। एंड आई थॉट ऑफ टू माई सेल्फ, किंतु मैंने अपने आप से कहा, अपने आप में मैंने विश्वास जगाया कि विल दे मेक देम सिंग अ जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे भी उस जर्मन भाषा में कुछ करने को मजबूर करेंगे? क्या उन पक्षियों पर भी जर्मन भाषाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamels sitting motionless in the chair and gazing first at one thing. Whenever I looked up from my writing, जब कभी भी मैंने अपने लेखन कार्य से सिर उठाकर देखा ही नहीं, मैंने मिस्टर हैमल को अपनी कुर्सी से स्थिर बैठे देखा। मिस्टर हैमल जो कि बिल्कुल शांत अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। देन एट अनदर, और वे एक दूसरे को किस प्रकार से किस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे थे। इफ इज़ वांटेड टू फिक्स इन द माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लाइक स्कूल रूम, और यहाँ तक कि वे अपने मस्तिष्क में फिक्स करना चाहते थे कि उस छोटे से कमरे में हर चीज़ दिखाई देती है, और उस छोटे से कमरे से हर वस्तु उन्हें दिखाई दे। फ्रांसी, यहाँ तक कि फ्रांसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि वहाँ पर उन्हें पिछले कम से कम 40 वर्षों से वहाँ उसी जगह में रहे हो, ऐसा उन्हें आभास हो रहा था राइटर को। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और बाहर खिड़कियों के बाहर बगीचा एंड और
क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी कक्षा जो कि तो थी वैसी की वैसी ही उनकी कक्षा थी, जस्ट लाइक दैट। किंतु उसके कुछ पश्चात ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वार्म स्मूथ, किंतु डेस्क और बेंचेस का उपयोग वे हो सकता है किसी कारण वो ऐसा उन्हें लग रहा था कि वो बहुत ही स्मूथ है, चिकनी सी लग रही थी। एंड द वेलनट ट्रीस मीन्स एक अखरोट का जो वृक्ष होता है, इन द गार्डन वेयर टालर, जो अखरोट का जो वृक्ष है वो बिल्कुल ऊंचा हो गया था, बड़ा होता जा रहा था। एंड द होप वाइन that he had planted himself twinned about the windows to the roof, और जो होप लाइन यानी कि एक ये पौधा जो कि वह पौधा बहुत ही बड़ा सा लग रहा था, जो कि खिड़कियों के माध्यम से, विंडो के माध्यम से वह ऊपर छत तक पहुंच गया था। How it must have broken his heart to leave it all, भाई इन सबको छोड़ना जाना किस तरह से उनके हृदय को कितना कष्टप्रद हो रहा था, क्योंकि मानो उन्हें बहुत ही गहरी चोट लग रही है। पुअर मैन, वह बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, क्योंकि उनकी बहनों को ऊपर कमरे में टंग्स को पैक करते हुए सुनना भी है। और कितना दुख भरा सा था ये, कितना सैड था। पैकिंग्स देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनके लिए अगला जो दिन होगा वो गांव छोड़ना पड़ेगा। ये सारा इसी सभी चिंताओं से मिस्टर हैमल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। बट ही हैड द कवरेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, किंतु उनमें हर पाठ को अंत तक सुनने की हिम्मत थी और उनमें इतना ज़्यादा साहस था कि वो प्रत्येक पाठ को बहुत अच्छे से सुन सके। कवरेज मीन्स साहस। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद में, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, और लिखने के बाद में हमारा जो इतिहास का जो पाठ था। एंड देन द बेबीज चैंड देयर, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपनी ध्वनि को किस प्रकार से व्यतीत करते, जैसे कि बा, बी, बो या बू आदि इत्यादि छोटे से जो उनका प्रथम जो वर्ड निकलता था। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टलेस एंड, और किस प्रकार से इन नीचे कमरे के पीछे वृद्ध हाउसर ने अपना एक चश्मा पहन लिया था। वह अपना जो हाथ में जो चश्मा था उसे वो पहन चुके थे। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने हाथों में प्राइमर को दोनों हाथों में थमा लिया था और दोनों हाथों में उन्होंने उस बुक को पकड़ लिया था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वे हो सकता है कि उनके साथ में अक्सर स्पेल्ड किए, अक्सर लिखें। यू कुड सी दैट ही, तुम यहाँ देख सकते थे कि वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उनके जो शोर शराबा था, आवाज़ की भावना थी वो बिल्कुल कांप रही थी, ट्रेम्बल्ड हो रही थी, कांप रही थी, बिल्कुल भावनात्मक हो गए थे, वो इमोशन हो गए थे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और उन्हें सुनने के पश्चात ऐसा भी मज़ा आ रहा था कि हम सभी हंसना या रोना चाहते थे। इस प्रकार की प्रतिक्रिया वहाँ पर बिल्कुल ऐसा माहौल बन चुका था। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और ये बिल्कुल मुझे याद है कि यह भी आखिरी सबक था, किंतु अच्छे से मुझे बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मुझे याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसके बाद में अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंजलस, और उसके बाद में उसी क्षण प्रेसियंस की जो डिल थी। एट द सेम मोमेंट द टेम्पेट्स ऑफ द प्रेसियंस की जिस प्रकार से डिल थी कि वापस होने के लिए बिगुल बजाएं, और एट द सेम मोमेंट ऑफ द प्रेसियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, और वो वापस अपने ड्रिल तक आते ही साउंडेड अंडर अवर द विंडोज, और जो हमारी जो खिड़कियों की जो आवाज़ हमें सुनाई दी थी। मिस्टर हैमल्स स्टूड अप, मिस्टर हैमल्स खड़े होते हैं, वेरी पैल, बहुत ही दर्दपूर्ण रूप से, एंड इन हिज चेयर, और वह अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैं कभी उन्हें इतना ऊंचा नहीं देखा था।
माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, मेरे मित्र, सेड ही, उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, सेड ही, वे बोले, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, किंतु उनका गला भर गया, उनका जो बोल, उनके अंदर से आवाज़ आना बंद हो गई थी। ही कुड नॉट गो ऑन, और वे कुछ नहीं बोल सके, और वे उसके बाद में बिल्कुल इतना शांत हो गए कि उनकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, किंतु उसके बाद में वह वापस, उन्होंने अपना जो ब्लैक बोर्ड की तरफ वहाँ मुड़े, लुक अ पीस ऑफ चाक, और उन्होंने एक चाक का टुकड़ा अपने हाथों में लिया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से, जितना वो ताकत लगा सकते थे, उस ताकत से ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा बोल्ड वो लिख सकते थे, उनने उन शब्दों को, फ्रांस शब्दों को लिखा, फ्रांस, और उन्होंने लिखा, वाई फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने लिखा, वाई ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, और उसके बाद में फिर वे रुके, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना सिर दीवार से लगा लिया, अपना सिर दीवार से टकरा लिया, एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना शब्द बोले हुए, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और उन्होंने बिना शब्द बोले हुए, उन्होंने अपने हाथ से सबकी भलाई के लिए, गेस्चर्स मीन्स भलाई के लिए, हाव भाव प्रदर्शित किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, और उन्होंने कहा, विद्यालय खारिज किया जाता है, आज विद्यालय यहीं पर समाप्त किया जाता है। यू मे गो, और तुम जा सकते हो, आप जा सकते हो। और इस प्रकार से यह द लास्ट लेसन का चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। बट माय डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन हम आपके लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं, और आगे भी इसी प्रकार के आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ यू।